हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा, वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप इस चैप्टर की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपको पहले बताया गया है, इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड कंडक्टेंस, ठीक है। Another part is the electrochemistry, electrochemical processes और electrochemical cells। हमने ये स्टडी किया था। एक रिकैप जो दे रहा हूँ, इसमें आपने जो टॉपिक अब तक स्टडी किए हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इसके बारे में बताया गया। And then Faraday's law, quantitative aspects. Quantitatively, we studied about the electrolysis process, and then about conductors. Conductors में हमने बेटा स्टडी करा था metallic conductors and electrolyte conductors, ठीक है। And then in this part we studied about conductance, conductivity, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, काफी कुछ पढ़ा है आपने इस पे। मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट। अबाउट द इलेक्ट्रोलिटिक सेल वी स्टडीड, ठीक है। इसमें फैराडेज लॉ पे हमने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, और इसमें कंडक्टेंस पे बेस्ड अभी आपको रिसेंटली न्यूमेरिकल्स करने को दिए गए हैं, और इसके वीडियोस भी आपके पास आ चुके हैं। ये पोर्शन अभी करने को रहता है, बट इसका एक लास्ट पोर्शन है अबाउट कंडक्टेंस। सब्जेक्ट में काफी पूछा जाता है, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वाला पार्ट फिर बाद में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज ध्यान से समझना। वी स्टडीड अबाउट कंडक्टेंस denoted by G, specific conductance, denoted by kappa, molar conductivity denoted by lambda m, specific conductance also known as conductivity, इसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं, वी डिस्कस्ड ऑलरेडी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा ई क्यू। कुछ फॉर्मूलेज भी डिस्कस करें। कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L over A, L over A is the cell constant, 1 over rho is the conductivity, ठीक है, which can be find out from here. Molar conductivity is equal to kappa into 1000 over molarity. Equivalent conductivity is equal to kappa, that is conductivity, into 1000 over normality, ठीक है। न्यूमेरिकली we can find out, और इनमें हमने रिलेशन भी पढ़ा है, lambda m is equal to lambda q into n factor, that is equivalent conductance, molar conductance। इन पे न्यूमेरिकल्स भी किए। L over A is the cell constant, so it is just about a quick revision, ठीक है। इन पे बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या आते हैं मोस्टली, या तो न्यूमेरिकल्स आएंगे इस पे बेस्ड, या फिर एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत कम बच्चे ध्यान रखते। राइट SI यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, resistivity, specific conductivity, lambda m and lambda ek।
हमें इनमें से किसी की भी एसआई यूनिट डिस्कस करने को दी जा सकती है और बहुत कम बच्चों को ध्यान रहती है। अगर आपको एसआई यूनिट भी याद है ना, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन में हमें कौन सी वैल्यू गिवन है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं आइडिया लगता कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, तब तक हम यही कंफ्यूज रहते हैं कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल पार्ट। बट अब इसमें बेटा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कंडक्टेंस है, ठीक है। आप जानते हो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होती है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, it depends upon number of ions। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, बिकॉज सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होती है वो आयंस के मूवमेंट पे होती है, एज वेल एज मोबिलिटी ऑफ आयंस। मोबिलिटी ऑफ आयंस दैट मीन्स मोबिलिटी, फ्री टू मूव। This thing also depends upon nature of electrolyte, कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है। Also depends upon size of ion, ठीक है। Also depends upon weak or strong electrolytes. So these are some factors on which conductance dependence. Temperature is also the one of the main factor. इन factors पे किसी की भी conductance depend करती है। बट हमसे सब्जेक्ट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पास्ट ईयर प्रॉब्लम ही है जो मैं आपको दे रहा हूं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ वॉल्यूम, पानी डाल देना, ठीक है। कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, ये किसी भी टाइप की कंडक्टेंस हो सकती है, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वगैरह। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स सी। बेटा जैसे कि आप जानते हो डाइल्यूशन करने पर, रिमेंबर फॉर ऑलवेज, ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, generally mobility of ions increases। अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते हो, वॉल्यूम बढ़ाते हो, तो आयंस को मूव करने की टेंडेंसी मिल जाती है, ज्यादा स्पेस मिल जाता है जिस पे हम मूव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, suppose we have a solution of electrolyte having NaCl ions, ठीक है। अभी ये है, मान लीजिए इसकी कंडक्टेंस आपने कुछ मेजर कर ली। अब ये आयंस इतने ही प्लेस में मूव कर सकते हैं, जैसे हम इनमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाएंगे, यहां मूव कर सकते हैं। बट बेटा अगर हम यहाँ पे डाइल्यूशन कर दें, मतलब इसका मैं वॉल्यूम लगभग डबल कर दूं, इट शोस फॉर द डबल। अब आप देखोगे इन आयंस को मूव करने के लिए पहले से ज्यादा स्पेस मिल गया। यहाँ पे कम स्पेस पे दोनों है तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स भी होगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ती है तो मोबिलिटी कम होती है। बट जब आपने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, आयंस ऑलमोस्ट उतने ही है, ठीक है। सो आयंस नाउ हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू मूव, ग्रेटर टेंडेंसी टू फ्लो, ग्रेटर टेंडेंसी टू ट्रेवल throughout the container. So definitely conductance will increase on dilution. So remember for always, what is the effect of dilution on the electrolytic solution conductance? Your answer should be conductance increases.
अगर कोई पूछे कि क्यों, तो आप बोल दीजिए ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मोबिलिटी और डिक्रीज इन द इंटर आयनिक इंटरेक्शन फोर्सेस, और डिक्रीज इन द इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस। इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स के डिक्रीज होने और मोबिलिटी के इंक्रीज होने पे कंडक्टेंस बढ़ जाती है। अब इसी में सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन समझना। सपोज इफ वी टॉक अबाउट, क्वेश्चन समझना, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ये भी पास्ट ईयर प्रॉब्लम है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो सभी टाइप के आयंस की कंडक्टेंस बढ़ती है, सभी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बढ़ती है, बट वी शुड नो अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डेफिनेशन। क्या ये भी बढ़ेगी डाइल्यूट करने पर? बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, दिस इज द कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions per unit volume, electrolyte container. That means this is the conductance due to all the ions having electrolyte solution as electrode container, as electrolyte cell in which plates are separated by distance 1 and area of the plate is also 1. That means unit volume के कंटेनर में जो कंडक्टेंस आती है उसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और आप पढ़ चुके हो कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये आयंस के नंबर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। जब भी आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्टडी करोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम जरूर ध्यान रखना। ये तो अभी मैंने आपको कंडक्टेंस की बात की थी, डाइल्यूशन करने पर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, आयंस का स्पेस बढ़ गया। सपोज कि ये वॉल्यूम 1 है, मैंने कहा आपने डाइल्यूशन कर दिया, वॉल्यूम डबल कर दिया, कंडक्टेंस बढ़ गई, लेकिन ये जो कंडक्टेंस बढ़ी है ये 2 लीटर या डबल वॉल्यूम में बढ़ी है। अगर इस कंटेनर के अंदर आपने पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टेंस निकालनी हो आफ्टर डाइल्यूशन, तो आप देखोगे पर यूनिट वॉल्यूम में तो अब नंबर ऑफ आयंस पहले से कम है। वो तो 2 आयंस पूरे वॉल्यूम में थे, अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे ड्यू टू डाइल्यूशन। सो रिमेंबर फॉर ऑलवेज if we talk about specific conductance or conductivity because it is defined for the unit volume, तो अगर आप किसी को डाइल्यूट कर देते हो तो स्पेस बढ़ जाएगी, बट डाइल्यूट करने के बाद अगर हम फिर से वही 1 यूनिट वॉल्यूम में पुट अप करेंगे उस सॉल्यूशन को तो वो सॉल्यूशन पूरा नहीं आ पाएगा, उसके सारे आयंस उसमें नहीं रहेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि सपोज ये एक गिलास नमक सॉल्यूशन है पानी का, ठीक है, एक गिलास पानी और नमक का घोल है आपके पास। मैंने क्या करा, इस एक गिलास को इस किसी बड़े कंटेनर में डाल दिया और इसका वॉल्यूम डबल कर दिया वहां पे। अब यहाँ जो नमक का सॉल्यूशन था, सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, आयंस थे, वो उस कंटेनर में घुल गए, वॉल्यूम डबल कर दिया, ठीक है, ये खाली कर लिया, अब खाली गिलास है मेरे पास। अब मैंने वो सॉल्यूशन जो डाइल्यूटेड करा था फिर इसमें भरा, तो क्या डबल वॉल्यूम का सॉल्यूशन इसमें पूरा भरा जाएगा? नहीं भरा जाएगा ना। इवन जब मैंने उसको इसमें फिलअप करा तो क्या जितने आयंस इसमें NaCl के पहले थे वो सारे इसमें आ चुके हैं? कैसे आ जाएंगे बेटा, इसका वॉल्यूम तो हमने डबल करके कंटेनर में रख दिया था। अब जब हम फिलअप करेंगे तो इसका वॉल्यूम तो 1 रहा, लेकिन अब ये पहले से डाइल्यूटेड हो गया, इसमें नमक पार्टिकल्स कम है, Na+Cl- कम है, बिकॉज सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो गया। सो नंबर ऑफ आयंस हो गए कम, अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टेंस तो डिक्रीज करेगी। सो रिमेंबर ऑन डाइल्यूशन ओवरऑल कंडक्टेंस इंक्रीजेस but conductance per unit volume after dilution decreases. I think आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें इसे डिक्रीज करती है। इसके बाद बेटा अगर आपसे कोई यही क्वेश्चन इस टाइप से करता है
कि व्हाट इज द वेरिएशन ऑन कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। ठीक, कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करेंगे? वैसे तो आप समझते हो वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। बल्कि एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये जो आप डाइल्यूशन कर रहे हो, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का करो तो क्या फर्क पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का करो तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, तो अगर बेटा हम डाइल्यूशन करते हैं ना, तो कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट increases, conductance, not a specific conductance, conductance of weak electrolyte increases significantly। कैसे इंक्रीज करती है? significantly, because on dilution of weak electrolyte, on dilution of weak electrolyte, आपने पढ़ा होगा अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज करते हैं एंड मोबिलिटी भी इंक्रीज करती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जब डाइल्यूटेड होते हैं तो डिसोसिएशन बढ़ती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती है, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज करेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे देन डेफिनेटली कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे डबल बेनिफिट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हो देन अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अगर आपने पढ़ा हो किसी क्लास में, +1 में था, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन और प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन और प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम है, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कम होगी, और जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी उतने ही ज्यादा आयंस बढ़ेंगे। तो इसमें बेटा इनकी जो कंडक्टेंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट की ऑन डाइल्यूशन इट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी बढ़ती है डाइल्यूशन पे, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दीज आर ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज्ड। ओके, सो ये क्वेश्चन समझना विद ग्राफ। इफ वी टॉक अबाउट कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन वेरिएशन, ठीक है, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन इट फॉलोज लाइक दिस। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड ये ऐसे फॉलो करता है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाई तो कंडक्टेंस बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कम होती जाती है। इसके अपोजिट अगर आप इधर आ रहे हो तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, दैट मीन डाइल्यूशन, नाउ कंडक्टेंस इंक्रीजेस अप टू, एंड बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि इट इज द रेसिप्रोकल टू द कंसंट्रेशन, सो दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, ये कभी भी कट नहीं करेगा, और यहां से ये शो हो रहा है कि आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कभी भी मैक्सिमम कंडक्टेंस निकाल ही नहीं सकते। आप इसे जब भी डाइल्यूट करोगे इसकी कंडक्टेंस कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगी, कंडक्टेंस जरूर इंक्रीज होगी, क्योंकि जब भी आप डाइल्यूट करोगे ये कुछ ना कुछ बढ़ेगा। डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगी और इससे कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, चाहे हम मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं चाहे हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। So this graph represents the variation of conductance with the concentration of weak electrolyte. With the increase of concentration of weak electrolytes, their conductance decreases significantly. This is because with the increase of concentration, degree of dissociation of weak electrolyte decreases. So number of ions for the conduction is also decreases. If we come here, that is the concentration tends to 0. That is dilution increases. Opposite है. डाइल्यूशन बढ़ाएंगे कंडक्टेंस टेंड्स टू इंफिनिटी, और शायद आपको याद हो +1 में आपने पढ़ा है
if concentration of the electrolyte tends to zero or at infinite dilution, पोस्ट और डाइल्यूशन लॉ के अंदर ही पढ़ते थे हम, at infinite dilution, infinite has no limit, at infinite dilution, infinite means limiting, इसके बाद की बात हो ही नहीं सकती, at infinite dilution weak electrolytes can be considered as strong electrolyte. पता है क्यों? क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरीका से डिसोसिएटेड माने जाएंगे इस कंडीशन पे, और तब उनकी कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी, एंड दैट मैक्सिमम कंडक्टेंस डिनोटेड बाय लैम्डा इंफिनिटी और लिमिटिंग मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन आपको मैं बता दूं, कभी ये पॉसिबल ही नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फाइंड आउट करना, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कभी आप इन्फिनिटी लेवल तक जा ही नहीं सकते। ठीक है, सो विद द कंसंट्रेशन, दिस इज द वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन के साथ कम होती है, डाइल्यूशन मतलब इधर आओगे तो बढ़ेगी, और कभी मैक्सिमम तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट ये कहीं कट नहीं करेगा, ये सीधे चला जाएगा ऐसे। So you never can be find out the limiting your maximum conductance of weak electrolyte by dilution. Okay. Now, if we talk about what is the variation of conductance with concentration of a strong electrolyte, अगर हम बात करें कि ये वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसा होगा, ये ना लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आता है। अगर आप प्रदीप और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो टॉपिक का नाम ही यही है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक में ये ग्राफ दिया होगा, बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है, जैसे कि हम पहले जानते हैं, ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, बट यू नो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट 100%। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जितने डिसोसिएट होने चाहिए हो चुके होते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस इनके फिक्स होते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सॉल्यूट बढ़ेगा, और सॉल्यूट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस इतने ज्यादा होते हैं, अपोजिटली चार्ज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस जनरली बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो और भी बढ़ेंगे। फिर क्या होता है कि इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने से कंडक्टेंस कम होने लगती है, कंसंट्रेशन के साथ दोनों ही कम होती है, वीक की भी कम होगी, स्ट्रॉन्ग की भी कम होगी। डाइल्यूशन के साथ वीक की भी बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग की भी बढ़ेगी। डाइल्यूशन में वीक की सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग की बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, बट उतनी ज्यादा नहीं। कंसंट्रेशन के साथ इसकी बहुत कम होगी, क्योंकि जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस कम होते ही कंडक्टेंस रैपिड डाउन हो जाएगी। इनकी भी डिक्रीज करती है, बट उतनी नहीं, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर सीधे वेरी करते हैं, एक तो मोबिलिटी का भी और एक आयंस का भी। या आयंस तो फिक्स्ड है, सिर्फ मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। सो अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे विद द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, inter ionic attraction forces also increase। अगर आप इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द आयंस बढ़ेगा, और जिससे आयंस के मूव होने की टेंडेंसी कम होगी, आयंस की फ्रीनेस मूवमेंट पहले से कम हो जाएगी, और जो वेरिएशन है कंसंट्रेशन के साथ कंडक्टेंस का वो कम हो जाएगी। इसकी वेरिएशन की जो स्टडी है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट variation of conductance is studied by
DY, साइंटिस्ट का नेम अकल ऑनसेगर, इन तीनों ने मिलकर स्टडी की। इन्होंने एक इक्वेशन दी हुई थी कि जो कंडक्टेंस है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की किसी गिवन कंसंट्रेशन पर, ये जो वैल्यू होगी कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज दिस इज द मैक्सिमम। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस लिमिटिंग कंडक्टेंस minus a root c. This equation is also known as Debye-Akal-Onsager equation. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो जो मैक्सिमम कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन ग्राफ है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप. This is the slope y is equal to mx minus c, and this point will give you the maximum or limiting conductivity. ठीक है, ये ऐसे वेरी करेगा। हालांकि जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर इस पाथ से हल्का सा डेविएट करने लगता है, क्योंकि फिर आइंस अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर कंडक्टेंस बढ़ने लगेगी, बट कंसंट्रेशन बढ़ने से कंडक्टेंस कम होती है। ओवरऑल आई एम गोइंग टू समराइज विद द डाइल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोथ इंक्रीजेस। With the dilution, conductance of weak electrolytes increases significantly. Because with dilution, weak electrolytes, in case of weak electrolytes, not only dilution, that is volume increases, mobility increases, but with the dilution, degree of dissociation of weak electrolyte also increases, that increases the number of ions. So in case of weak electrolyte, conductance increases significantly with the dilution. In case of strong electrolytes, on dilution, conductance increases, but not much significant, because conductance depends upon the number of ions, ठीक है, which are constant in case of strong electrolytes, because strong electrolytes are almost fully or completely dissociated. But with dilution, in case of strong electrolytes, also mobility increases. So overall, what is the effect of dilution on the weak or strong? In both cases, conductance increases. If we talk about with the variation with the concentration, dilution in concentration के साथ degree of dissociation of weak electrolyte rapidly down with the increase of concentration. So the effect of conductance of weak electrolyte with the concentration, it rapidly down decreases. Similarly, decrease is also occur in the strong electrolyte, but in the strong electrolytes, decrement is due to increase in the interionic attraction forces. There is no effect on the number of ions in the strong electrolytes, because in the strong electrolytes number of ions are fixed. ठीक है, strong electrolytes के केस में जो decrement है, it is due to the increase in the interionic interaction forces. In case of weak electrolytes, the decrement is not only due to increase in the interionic attraction forces, but also decrease in the degree of dissociation according to Stolz's law. Numbers come away. Okay, now if we talk about what is the effect of dilution on specific conductance, all type of conductance increases with the dilution, but specific conductance decreases because it is defined per unit volume. When we dilute it to the particular electrolyte, number of ions per unit volume decreases, overall number of ions increases, बट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। वही जो एक गिलास सॉल्ट वाला है, नमक घुला है, अगर मैंने इसको किसी डबल वॉल्यूम में डिसॉल्व करके खाली करके फिर वही गिलास उस सॉल्यूशन से भरूंगा तो अब उसमें उतने आयंस नहीं होंगे। ठीक है, सो यू हैव टू गो थ्रू इन डिटेल, ठीक है, अबाउट द कंडक्टेंस वेरिएशंस। 3-4 pages are given in the book. So in case of the strong electrolyte, it depends upon it varies according to the Debye-Akal-Onsager equation. This is the conductance at given concentration. This is the conductance at infinite concentration or infinite dilution. That is the maximum one. यहाँ पे point cut करेगा. And this is the concentration. A is some constant. And the value of A, it is a constant, but its value depends upon nature of electrolyte as well as temperature. इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बट फिर भी इन पे डिपेंड करेगी। सब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में ये भी लिखने को आ सकता है इक्वेशन। तो बेटा ओवरऑल आपने ये देखा कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, दैट इज द कंडक्टेंस इन फाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
ये तो आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में कभी वॉल्यूम इन्फिनिटी होगा ही नहीं और कभी कंडक्टेंस हम इस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर नेवर डिसोसिएटेड. So this is the question: how can you determine the limiting or maximum conductance or conductance at infinite dilution of weak electrolytes? ठीक है, so इसकी जो बेटा स्टडी है, further study is given by the scientist named Kohlrausch. It is very important, and he gave Kohlrausch law of conductance. Okay, so what is the Kohlrausch law of conductance? And there are some numerical based on this law, and it has the wide applications in the conductance and calculation of some important parameters like degree of dissociation and some others. So we will discuss in the next video. So please watch this video carefully with the earphones, open your notebook, make your self notes with the reading of book. Okay, so watch this and wait for this one. It will discuss in the next video lesson. Okay, thank you, thanks a lot.